हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चों, आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको। आज मैं आपको कुछ बताने आया हूँ और फाइनल उस मंजिल तक हम लोग पहुँचने वाले हैं जिस मंजिल की तैयारी, जिस सपने को हमने आज के 2 साल पहले देखा था, जिस सपनों को हम लोग अपने अपने अपनी आंखों में 2 साल पहले सजाया था कि हम आने वाले 2 सालों बाद एग्जाम में बैठेंगे। तो बच्चों, वो एग्जाम, वो समय आपके करीब आ गया है, आपके नजदीक आ गया है। और अब हम सब उस जगह पर खड़े हैं कि जहां से बस चंद दूरी पर हमारी मंजिल है। और हम बस बहुत कम समय में अपनी मंजिल को अचीव करने वाले हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो परसों नीट का फाइनल 2025 का जो नीट का एग्जाम है वो परसों होने वाला है, 4 मई को। आज 2 मई हो ही गई है। आपको कुछ चीजें जाननी है एग्जाम को लेकर के। मैं कुछ चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिनको लेकर के आप अवेयर रहेंगे तो आपको आपका एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है और एग्जाम हाल में वो आपके काम आने वाली हैं। तो बस कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको नोट आपके दिमाग में समझना है, पॉइंट आउट करना है और आपको एग्जाम हाल में जाना है। फिर पहले मैं उनसे आपको कुछ मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो नेसेसरी है आपके एग्जाम आप व्यू से। जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपके एग्जाम के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एनटीए ने क्या क्या बताया है। तो बच्चों, मैं अगर उस पर बात करूं तो जैसे कि अभी आपने एडमिट कार्ड सबने अपना आ ही गया है और डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। 3 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, तीनों पेज डाउनलोड कर लेना है। तीनों पेज को आपको कलर प्रिंट में निकालना है। पहली बात ध्यान दीजिएगा कि आपका एडमिट कार्ड कलर प्रिंट में 3 पेज में आपको तीनों पेज डाउनलोड करना है, तीनों पेज को निकलवाना है, प्रिंट आउट तीनों का निकलवाना है। क्योंकि बेटा क्या है कि पहले दूसरे की तो जरूरत है आपको, लेकिन तीसरे का आपको लगेगा कि यार इसमें इंस्ट्रक्शन ही है तो क्यों पढ़े, लेकिन ले लो यार, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, क्या है। 2 पेज तो बहुत जरूरी है आपके लिए। फर्स्ट पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन है, सेकंड पेज पर आपको पोस्टल कार्ड की एक फोटो लगाना है और पोस्टल कार्ड के साथ साथ में एक पासपोर्ट साइज की आपको फोटो वहां पर लगानी होती है। तो जो पासपोर्ट साइज की फोटोज हैं उनको आप लगाइएगा और जो साइज दिया हुआ है सेम साइज में आप पोस्टल कार्ड की फोटो भी वहां पर लगा लीजिए। ये आप अपने घर पे ही करिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, उन इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर लीजिएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको उसमें साइन देने वाली बात होगी, साइन करने वाली, तो साइन आप अपने घर से मत करके जाइएगा। साइन आपको सेंटर पे ही करना है, ध्यान दीजिएगा। साइन आपको एग्जाम सेंटर पे ही जाकर करना है, आपको अभी साइन नहीं करना है। दूसरी बात, आप अगर आपके पास कोई अपडेटेड है, जैसे आप उसमें लिखा हुआ है कि अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए, तो आपके पास अगर आधार कार्ड अपडेटेड है तो ठीक है। अगर अपडेटेड नहीं है तो आप आधार कार्ड के साथ कोई एक दूसरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी ले जा सकते हैं। जैसे कि आपका पासपोर्ट वगैरह तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन पैन कार्ड हो गया या हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, आप ऐसी कोई चीज जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आपको घबराना नहीं है कि हमारा आधार कार्ड अभी अपडेटेड नहीं है तो हम कैसे लेके जाएं पुराना आधार कार्ड। आप अगर अपडेटेड नहीं है तो आप कोई से भी एक दूसरी उसके साथ आधार कार्ड के साथ एक कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी वाली फोटो वाली आईडी लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, उसको आराम से इसलिए आप ले। पैन कार्ड भी आप लोगों ने नहीं बनवाया होगा तो आप वोटर आईडी ले जा सकते हैं, ये सब आप ले जा सकते हैं। वोटर आईडी भी अभी कहाँ बनी होगी आपकी, अभी 18 ईयर में नहीं है, तो आप जो है उसके साथ आप ले जा सकते हैं अपना अपना क्या कहते हैं, मैंने बोला कि कोई भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी, हाई स्कूल की मार्कशीट ही आपके लिए बेहतर होगा। मैंने बताया कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो कलर प्रिंट में होना चाहिए। दूसरी बात, आप एडमिट कार्ड जो है उसको 2 या 3 कॉपी में लेके रखिए अपने पास। क्योंकि एग्जाम सेंटर पे मान लीजिए कुछ गड़बड़ होता है, इधर उधर आपके एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ होता है या कुछ आप फिल कर रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आप 2 प्रिंट निकलवा लीजिए। कम से कम 2 प्रिंट तो आप अपने पास एडमिट कार्ड का रखिए, 2 प्रिंट के और कलर कॉपी निकलवाइएगा। इसके बाद आईडी कार्ड के साथ साथ आपको पेन और पेंसिल लेके नहीं जाना है। तीसरी बात समझिएगा, पेन और पेंसिल वहां पर आपको मिलेगी। पेन पेंसिल आपको एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है। पेन पेंसिल वहां आपको जो भी है वो सब आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर आपको पेन पेंसिल नहीं ले जाना है। दूसरी बात बेटा, आपको एग्जाम सेंटर पर थोड़ा सा, और ये तो हुई डॉक्यूमेंट की बात, डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड मैंने बता ही दिया। सेंटर पर हाँ, साइन की बात भी मैंने बता दी कि साइन आपको घर पे नहीं करना, सेंटर पे जाके करना। हाँ, एक ऑप्शन आपको एडमिट कार्ड में और मिलेगा थंब लगाने का। तो जो थंब लगाने का ऑप्शन है वो लेफ्ट हैंड का थंब आप जो है, चाहे हॉरिजॉन्टल वे में, अगर आपका थंब बड़ा है तो आप हॉरिजॉन्टल वे में लगाएंगे, थंब छोटा है तो उसको आप वर्टिकली आप ऐसा थंब आप लगा सकते हैं, वहां पर लगा लीजिएगा।
ये थंब आप लगा लीजिए घर पे। तो इतना आप काम कर सकते हैं। अगली बात बेटा मैं आपको बताऊं कि आप एग्जाम सेंटर पर क्या क्या सावधानी बरतेंगे जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट वाली बात। डॉक्यूमेंट वाली बात आप लगभग पढ़ भी चुके होंगे इंस्ट्रक्शन में, अगर नहीं पढ़े थे तो ये बातें मेरी ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद बेटा अगर आप सेंटर पर पहुंचते हैं तो आपको सेंटर पर पहुंचने के लिए समय से पहुंचना होगा। जैसे अगर आपका एग्जाम मान लीजिए 2 से 5 है तो आप 12 बजे तक लेटेस्ट अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि आपको बेटा एंट्री जो होगी वो 1 घंटे पहले ही 1.5 घंटे पहले ही करा दी जाती है। नहीं भी कराई जाए तो आप 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचे। आप थोड़े टाइम वहां भले ही आपको वेट करना पड़े, आप रिलैक्स फील करें, एकदम रिलैक्स माइंड में, रिलैक्स मूड में आप आराम से एग्जाम सेंटर में एंट्री करें। देखिए बेटा आपको जो है मैंने बताया था वॉच वगैरह आप उसमें लिखा है, वॉच कैलकुलेटर वगैरह ये सब तो आपको ले ही नहीं जाना है। कोई धागा वागा भी आप पहन के मत जाइए, वो सब निकलवाते हैं आपको, बेकार में डिस्टर्ब करेंगे। तो आप सिंपल ड्रेस में अपने जाइए, कोई भी चीजें इधर उधर का कोई कुछ भी नहीं। लॉकेट वगैरह भी पहनते तो उसको मत पहनिएगा कल, क्योंकि परसों एग्जाम में आप, तो ये सब चीजें नहीं। और आप टाइम से सेंटर पे जाइए, वहां पर आपको पेन पेंसिल प्रोवाइड की जाएगी। आपने 2 साल जो पढ़ा है वो आप अपना पूरा डिलीवर करिएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा, सिलेक्शन आपका होना एकदम तय है। आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। आपने 2 साल जितना पढ़ा है उतना, शायद अगर आपने ईमानदारी से 2 साल जितना पढ़ा है उतना आपके कंप्यूटर में है। मैं नहीं कह सकता हूं कि किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन ये मान के चलना कि किसी ने पढ़ा है, सबने नहीं पढ़ा। वो 24 लाख की जो नंबर आपको दिख रहे हैं बस वो नंबर है। आपसे फाइटिंग मात्र 3 लाख बच्चों की है, तो आप उनके नंबर देख के मत घबराइएगा, सेंटर पर बहुत सारी भीड़ देख करके मत घबराइएगा। और एक बात समझिएगा, आप सेंटर पर कोई भी कंटेंट पढ़ने के लिए लेकर के मत जाइएगा कि आप नोट्स लेके जा रहे हैं, बुक लेकर के जा रहे हैं, चलो वहां पर पढ़ लेते। नहीं, पढ़ने का समय खत्म हो गया है बेटा, और आपने 2 साल में जितना पढ़ा है वो सब आपके लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा कुछ भी अब पढ़ने को बचा नहीं है। 2 साल में आपने बेटा कितनी बार पढ़ लिया है, कितना रिवीजन हो गया है कि क्या बोलो। आपने बार बार माइनर टेस्ट दिए हैं, आपने बार बार मेजर टेस्ट दिए हैं, आपने फिर टेस्ट सीरीज लगाई है लगातार, 4 महीने से आपने प्रैक्टिस करी है, हर टॉपिक को पढ़ा है। तो अब पढ़ने के लिए आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जो बचा रह गया। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बस कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, बट आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे और 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको सही वाला ऑप्शन अपने आप दिख जाएगा, सबसे पहले दिख जाएगा। उस समय जरूरी होगा कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल मेंटेन रहे। ऐसा भी नहीं कि आपको हरियाली दिखने लग गई, चारों तरफ 10 क्वेश्चन आ गए, उसके बाद आप क्या होगी, पगला गए एकदम से। ऐसा भी नहीं करना है। आपका पेशेंस का लेवल पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक एक ही होना चाहिए, जिससे आप कभी भी किसी भी स्थिति में आपको आपके क्वेश्चन जो होता है ना, हमको आ रहे थे लेकिन हमने पहले ऑप्शन को सही कर दिया, दूसरे को सही कर दिया, बाद में हमने देखा कि यार चौथे ऑप्शन में तो मोस्ट करेक्ट आंसर 4th वाला था। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मोस्ट करेक्ट आंसर आपको देखना होगा और आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप सावधानी से पढ़िएगा। डू नॉट, नेवर, डज नॉट, इन शब्दों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में आपको डू नॉट, नेवर, डज नॉट वर्ड, ऐसे वर्ड यूज किए होते हैं, आप उनको पढ़ते नहीं है और फिर आप इनकरेक्ट समझिएगा। एक वर्ड और, इनकरेक्ट, कई बार इनकरेक्ट पूछा होता है, आप समझ लेते हैं करेक्ट पूछा है, क्योंकि बेटा जब कॉन्फिडेंस का लेवल भागता है ऊपर ना, 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आदमी अंधा होने लगता है, उसको दिखता नहीं है। तो उस समय आपको पेशेंस, हालांकि ये सब टेस्ट सीरीज देते देते आप परफेक्ट हो चुके हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूं कि आपको उस समय इन सब चीजों पर छोटी छोटे ध्यान देने हैं। ओएमआर फिल करते समय ध्यान दीजिएगा, ओएमआर फिल करते समय अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक दैट योर रोल नंबर, अपने रोल नंबर को ठीक से फिल करिएगा। और आप जब सेंटर पर पहुंचे तो अपनी सीट को सुनिश्चित कर लीजिए, हमारा रोल नंबर इस रूम में है। ऐसा नहीं, कई बार बच्चे पहुंचते हैं तो अपना रोल नंबर नहीं देखते, उसके बाद भागते हैं, फिर पूछते हैं कई लोगों से, तो उनका जो माइंड सेटअप है वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार मेरी सीट ही नहीं मिल रही। नहीं, ये सब नहीं, आप जाइएगा, अपना रोल नंबर किस नंबर कहाँ पे है, और अगर ये नहीं समझ में आता तो वहां पे जो लोग खड़े होते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कि किसी से भी पूछ सकते हैं, सेंटर पे जो लोग भी होते हैं वहां पे, तो जिनकी ड्यूटी होती है वो आपको बताएंगे कि आपका रोल नंबर इस रूम में है। और आराम से, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना है आप, क्योंकि टाइम पे पहुंचे हैं, आपको पेपर टाइम पे मिलेगा और अपने पेपर को इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको सावधानी बरतनी है कि ओएमआर में अपने रोल नंबर, पर्सनल इंफॉर्मेशन को एकदम एग्जैक्ट भरे, कोई घबराहट नहीं, आराम से भरे, शांत मन से भरे, और उसके बाद आप अपना पेपर मिले तो पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करें। पेपर सॉल्व करते समय कुछ चीजें भी ध्यान देना है। जैसे बच्चों, पेपर सॉल्व करते समय हमें देखना है कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं
तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीन पार्ट में हमारा पेपर डिवाइडेड होता है। तो हमें क्या करना है, कहां से हम स्टार्ट करेंगे? देखो बेटा, फिजिक्स आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री थोड़ा कम टाइम टेकिंग होगा, बायोलॉजी और कम टाइम टेकिंग होता है। तो आपको पहला टारगेट जो अपना रखना है, जैसे कि आज तक आपने टेस्ट सीरीज में किए हैं, फर्स्ट टारगेट पर आप बायोलॉजी रखिएगा और ये प्रयास करिएगा कि 45 मिनट में अप्रॉक्स आपका बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हो जाए। अगर आपका 45 मिनट में हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर आपका गड़बड़ भी होता है, मान लीजिए गड़बड़ इन द सेंस 15-20 मिनट और भी लगते हैं, 1 घंटे तक भी अगर लग गया, तो आप नर्वस मत होइएगा। कई बार पेपर लेंदी होता है तो आपका टाइम ज्यादा लग जाता है, लेकिन हाँ, आगे के आपके हो सकता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको उतना लेंदी ना मिले, तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं। 1 घंटे तक आप आराम से बायो को, जूलॉजी और बॉटनी को अच्छे से सॉल्व करिएगा। कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं हम, उस पर टच मत करिएगा कि आप डायरेक्ट उस पर तुक्का लगाने लगे। नहीं, तुक्का लगाने की प्रोसेस बिल्कुल गंदी बात है, तुक्का कभी सही होता नहीं है। मैं आऊंगा अभी तुक्के वाली बात पर। आप क्या करना है, आपको पहले बायो के सभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं और पेपर में, ऐसा नहीं कि आपको पेपर में सॉल्व कर लिया फिर ओएमआर में भरने लग गए, ऐसा नहीं करना। अगर क्वेश्चन फर्स्ट है तो आप, अगर क्वेश्चन फर्स्ट है तो आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना है, पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आपको, ऐसा नहीं कि पहला पढ़ लिया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को जा करके क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है हम गोला करने लगे, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, जैसे कि पहला क्वेश्चन का आंसर ए सही है तो हम ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बी सही है तो हम बी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। हम ओएमआर पे तब जाएंगे जब हम पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे और पेपर में ही हम अपने साइन बना लेंगे गलत और सही के क्या है। अब इसमें एक बात और ध्यान देना, जैसे कि आपको मान लो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है कोई, और उस क्वेश्चन का 10th नंबर का कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को इस तरह से गोला कर देना है। मतलब कि इस पर हम लौटेंगे, बाद में लौटेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। ऐसा नहीं कि आप 10 नंबर का क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन कर रहा है, आप बैठ करके इसी में 2 मिनट सोच रहे हैं, तो सोचने में आपका टाइम लॉस हो जाएगा और बाकी का पेपर आपका छूट जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, आपको जो क्वेश्चन कंफ्यूजन ले रहा है, जो क्वेश्चन टाइम टेकिंग लग रहा है, उसके ऊपर ऐसे गोला बना दो और उनको अभी नहीं अटेम्प्ट करेंगे, हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। पहले नंबर में पहले हम पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हमारे 45 जूलॉजी बॉटनी के हैं, हम उनको अटेम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उनमें हम ऐसे गोला बना के आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ध्यान देना है, केमिस्ट्री में एंट्री मारना है, केमिस्ट्री में भी हम देखेंगे, जो हमको आ रहा है उनको करेंगे, जो नहीं आ रहा है उन पे हम गोला बनाते चले जाएंगे, गोले की साइन। ऐसे ही बेटा फिर हम फिजिक्स में एंट्री करें और वहां पे भी हम सॉल्व करेंगे। इतने में हमको लगभग 2-2.5 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद हम फिर अपना ओएमआर फिल कर लेंगे। कई बार आप क्वेश्चन भी कर लेते हैं बट ओएमआर ही नहीं फिल कर पाते, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके बाद आप ओएमआर फिल कर लीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि आपसे बचे हुए क्वेश्चन किसमें, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, जहां पर 2 ऑप्शन में प्रॉब्लम थी, जहां पे 2 ऑप्शन नहीं बन पा रहे थे, उन पर देखिएगा। और अगर आपको ज्यादा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी सही हो जाने की, तो उनको छेड़िएगा, नहीं तो बेटा तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, माइनस मार्किंग में आपके नंबर डाउन हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आप, बाकी चीजें मैंने आपको 2 साल खूब पढ़ाई है, बेहतर पढ़ाई है, हर कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है, हर कॉन्सेप्ट का ऑपरेशन किया है, एक एक कॉन्सेप्ट पर मैंने काफी टाइम दिया है, आपको हर एक बात समझाई है। आपके ब्रेन में सारे कॉन्सेप्ट सेट हैं, ऑप्शन देखेंगे, आंसर आप फटाफट लगाएंगे। आप अपने मन से ये निकाल दीजिए कि यार पेपर कैसे होगा। पेपर ऑलवेज वैसे होता है जैसे आपने पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज लगाए हैं। आने वाला साल भी पिछले 2 दिन के बाद, आने वाले 2 दिन के बाद आने वाला साल भी पीवाईक्यूज में हो जाएगा, और उस पीवाईक्यूज को इस साल का बच्चा बोलेगा कि ये तो पीवाईक्यू है। तो बेटा आपने पिछले 8 साल पीवाईक्यू लगाए हैं ना, 8 साल के पीवाईक्यू आपको कभी लगा कि टफ है? नहीं लगा। तो इस समय आने वाला जो साल है, ये साल भी पीवाईक्यूज हो जाएगा 2 दिन के बाद, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो पेपर आएगा वो बेहतरीन अंदाज में आप सॉल्व करेंगे। पूरी शिद्दत से आपने पढ़ाई की है, पूरी मेहनत से आपने पढ़ाई की है। जिन्होंने पूरा मेहनत किया है, पढ़ा है, पूरे सिंसियर रहे हैं, 2 साल क्लास किया है, उनको डरने की कोई बात नहीं है, सिलेक्शन उनका होगा ही होगा। और आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, आराम से कल के दिन में एकदम रिलैक्स रहो। थोड़ा बहुत जो मन करे रिवीजन कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आपने बहुत पढ़ लिया है। कल आराम से रिलैक्स रहो, रात को अच्छी नींद लो, क्योंकि ब्रेन अच्छा फंक्शन करेगा। आप रात को अच्छे से सो और परसों टाइम से सेंटर पे पहुंचो और अपने एग्जाम को पूरा ढंग से, पूरा धैर्य के साथ परीक्षा दो और आप क्वालिफाई होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपकी मेहनत पर भरोसा है, और आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। आप टेंशन नहीं लो। हाँ, आपको जितना डॉक्यूमेंट बताया मैंने, उतने डॉक्यूमेंट को फिर से एक बार रिवाइज करता हूं।
आप अपनी आईडी कार्ड लेके जाएंगे जिसमें आधार मांगा है उन्होंने, आधार ले जाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई गवर्नमेंट अप्रूव आधार कार्ड अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है तो गवर्नमेंट की कोई भी अप्रूव्ड आईडी आप ले जा सकते हैं। लाइक दैट अगर आपके पास कुछ नहीं तो हाई स्कूल की मार्कशीट और प्लस अपना आधार कार्ड दोनों लेके चले जाइएगा। पोस्टल कार्ड की फोटोज जो साइज उन्होंने बताई है उसको अपने एडमिट कार्ड पर लगा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज की जो फोटो है उसको भी एडमिट कार्ड पे लगा लीजिएगा। लेफ्ट हैंड का थंब बताया है उसको भी एडमिट कार्ड पर आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लगा सकते हैं। अगर आपका थंब का साइज बड़ा है तो आप उसको वर्टिकल लगाइएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टली भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, साइन आपको सेंटर पे जाकर के ही करना है, साइन आप घर से मत करके जाइएगा। एडमिट कार्ड की कलर्ड कॉपी निकालिएगा, कम से कम 2 कॉपी एडमिट कार्ड की आपके पास होनी चाहिए। फोटोज भी सेम फोटोज जो आपने कराई है वही फोटोज आपके पास 2 एक्स्ट्रा भी होने चाहिए, कि मान लीजिए आपका फोटो कुछ इधर उधर होता है या कोई स्याही गिर गई, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आपके पास 1-2 फोटो एक्स्ट्रा भी रहनी चाहिए। बाकी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर अच्छा होने वाला है। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय बालाजी। फिर मिलेंगे सिलेक्शन के बाद और मिठाई के साथ।